आज के वीडियो में हम आदित्य विजन का कॉन्फ्रेंस कॉल और Q1 26 के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको आदित्य विजन के बिजनेस मॉडल के बारे में समझना है डिटेल में, तो मेरे चैनल पर एक महीने पहले लगभग ऑलमोस्ट एक वीडियो पड़ी हुई है आदित्य विजन के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आदित्य विजन का Q1 26 का रिजल्ट आ गया, प्लस इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी आ गया है। तो हम इनका बिजनेस मॉडल सबसे पहले तो ब्रीफ में समझते हैं। तो ये लोग जनरली अपने स्टोर्स में थर्ड पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लाइक एसी, टीवी, फ्रिज, ये म्यूजिक सिस्टम्स एट्सेट्रा। तो बेसिकली इनका जो रेवेन्यू है वो 40 से 45% एसी के सेगमेंट से आता है। और अपने रिजल्ट के स्टार्ट में ही मैनेजमेंट ने बता दिया कि ड्यू टू अनसीजनल रेन और लो टेम्परेचर की वजह से इनका जो सीजनल डिमांड है वो डिसरप्ट हो गया है। और इन्होंने ये भी दिखाया कि जो इनके कोर ऑपरेशनल एरिया है यूपी, बिहार और झारखंड, वहाँ पर जो रेनफॉल हुआ है वो एवरेज रेनफॉल से काफ़ी ज़्यादा है। प्लस इनका टेम्परेचर भी देखेंगे तो एवरेज 2 से 3 डिग्री कम रहा है ड्यूरिंग एंटायर समर सीजन, जिसकी वजह से इनका जो सेल्स है अपना एसी का और प्लस अदर कूलिंग प्रोडक्ट्स का वो उसमें काफ़ी ड्रॉप आया है। बाकी में इनके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो इनका Q1 में रेवेन्यू 6% केवल ग्रो हुआ है कंपेयर टू Q1 25। और मैनेजमेंट ने ये भी आगे बताया कि ये सीजन पिछले 60 सालों का सबसे ज़्यादा कूलेस्ट समर था, जिसकी वजह से इनके सेल्स में गिरावट आई है। और पैट जो हुआ है उसमें 4% की ग्रोथ आई है। तो 4% पैट ग्रो हुआ है और 6% इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। लेकिन अगर रेवेन्यू ग्रोथ को आप Q4 जो 25 का था फोर्थ क्वार्टर, उससे अगर 26 के फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करेंगे रेवेन्यू वाइज, तो वो रेवेन्यू लगभग डबल हो गया है। Q4 25 में 486 करोड़ का रेवेन्यू था, जो Q1 26 में 888 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, ऑलमोस्ट ये डबल हो गया है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि मैनेजमेंट ने अपने जो न्यू स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है। इनका मैनेजमेंट का पहले भी गाइडेंस था कि हम 200 से 215 स्टोर्स खोलेंगे FY 26 में, और इन्होंने 4 स्टोर्स नए ओपन किए हैं Q1 में। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकली इनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये लोग कम ही स्टोर्स खोलते हैं Q1 में। इनका जो मेन स्टोर्स ओपनिंग होता है Q3 और Q4 में होता है, क्योंकि वो सीजनल फेस्टिवल सीजन है, तो इधर वो लोग ज़्यादा ओपन करते हैं। फिर आगे इनके बारे में हम डिटेल में इनके फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो Q1 वर्सेस Q1 5.8% का रेवेन्यू ग्रोथ है, और प्लस EBITDA में देखेंगे 5.4% का ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में 2.2% का ग्रोथ है, और पैट में लगभग 4% का ग्रोथ है। बाकी इन्होंने आगे अपनी PPT में अपने FY 25 के परफॉर्मेंस के बारे में बताया हुआ है कि इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी थी 6.3% थी, पैट मार्जिन 4.7% था, 15% का सेम स्टोर सेल ग्रोथ है इनका। और बाकी इन्होंने 30 नए स्टोर्स ओपन किए थे FY 25 में, तो सेम गाइडेंस ऑलमोस्ट इनका FY 26 के लिए भी है। तो इसमें भी ये लोग जैसे 4 नए स्टोर्स तो इन्होंने Q1 में खोल दिए, और 3 नए स्टोर्स इन्होंने जुलाई में खोल दिए हैं, जो कि Q2 के रिजल्ट में ऐड होंगे। बाकी अभी जुलाई के बाद अभी 2 महीने और है सेकेंड क्वार्टर में, तो उसमें और भी स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। फिर आगे इन्होंने अपने क्लाइंटेल की लिस्ट के बारे में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं इनके बड़े बड़े जितने भी मेन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर वो सारे इनके क्लाइंटेल की लिस्ट में हैं। तो अब हम इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आदित्य विजन के कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ड्यू टू अर्ली मानसून, ड्यू टू अर्ली रेनी सीजन, इनका जो कूलिंग प्रोडक्ट का सेल्स है वो उसमें रेवेन्यू जनरेशन कम हुआ है, क्योंकि जो इनके कोर ऑपरेशनल एरिया है यूपी, बिहार और झारखंड, वहां पर जो जनरली टेम्परेचर गर्मियों के सीजन में 38-39 डिग्री हुआ करता था, वो गिर के 35-36 डिग्री तक आ गया, जिसकी वजह से इनके जो कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं लाइक एसी, कूलर, इनके सेल्स में काफी इनको ड्रॉप देखना पड़ा। तो आगे इनके मैनेजमेंट ने ये बताया कि अगर इसको अगर कंपेयर करें Q1 25 के बेस से, तो Q1 25 में क्या था, उसमें बहुत हैवी हीट वेव था, बहुत भयंकर गर्मी थी लास्ट ईयर, जिसकी वजह से उनका बेस भी, उस साल का सेल्स का जो बेस है वो भी काफी हायर था। तो उस बेस से हम कंपेयर कर रहे हैं, उस बेस से भी 6% का ग्रोथ आया, जो कि काफी पॉजिटिव है अगर आप देखते हैं अर्ली मानसून के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और इस पॉजिटिव रिजल्ट के बाद आप देखेंगे कि इनका जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है ड्यूरिंग द इनका एंटायर कॉल काफी हाई था। अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा मैनेजमेंट के टोन से, मैनेजमेंट के बात करने के तरीके से, कि मैनेजमेंट काफी अपने बिजनेस को लेकर आगे होपफुल है। और मैनेजमेंट ने आगे ये बोला भी
कि अगले जो बाकी के 3 क्वार्टर्स हैं FY26 के, उसमें इनका जो परफॉर्मेंस है वो एज पर देयर अर्लियर गाइडेंस रहेगा। इनका अर्लियर गाइडेंस क्या था? इनका अर्लियर गाइडेंस था कि ये 25 से 30% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे और 30-35 से स्टोर्स ये लोग नए खोलेंगे, प्लस इनका जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ है वो 14 से 15% मेंटेन रहेगा। तो इनके सारे ही पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ने बोला है कि ये सारे डाटा जो हमने पहले बताए हुए हैं, ये सब कुछ हम आगे के 3 क्वार्टर्स में मेंटेन रखेंगे। और अगर आप देखेंगे तो Q4 25 जो गया था, Q4 25 में मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया था कि हमारा जो सेल्स ग्रोथ है एसी का, वो आगे Q1 26 में कम आने वाला है, क्योंकि अर्ली मानसून था। तो मैनेजमेंट को लास्ट क्वार्टर में पता चल गया था कि मानसून जल्दी आ गया है, जिसकी वजह से इनका सेल्स ग्रोथ गिरने वाला है। तो मार्केट को भी अगर आप देखें तो मार्केट ने ऑलरेडी इनके स्टॉक को काफी पनिश कर दिया है। जो 575 रुपए का स्टॉक हुआ करता तो गिर के 320-325 के रेंज में आ गया था। वहां से अभी इनका स्टॉक प्राइस 400 के रेंज में चल रहा है। तो यहाँ से इनके बिजनेस के लिए जो आप देखेंगे तो जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड है, और आगे आने वाले कमिंग ईयर्स में ये इनके पास एक्सपेंशन का भी काफी स्कोप है, जिसके बारे में भी आगे मैनेजमेंट ने बताया। तो मैनेजमेंट ने इनका बोला कि जो हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 14 से 15% हमारा रहेगा, और जो हमारा स्टोर एक्सपेंशन है, अभी हमारे 175 स्टोर्स कंटिन्यूसली थे FY25 में, और इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में 4 स्टोर ओपन किए हैं, और अभी ये जुलाई में भी उन्होंने 3 नए स्टोर ओपन कर दिए हैं, जो कि काउंट होंगे अगले क्वार्टर के रिजल्ट में। तो मैनेजमेंट का अगर पुराना डाटा आप देखते हैं और मैनेजमेंट का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि ये फर्स्ट क्वार्टर में, हमेशा ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का रेट है वो काफी कम हुआ करता है। वो गियर अप करता है सेकेंड, थर्ड और स्पेशली थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में गियर अप करता है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि फर्स्ट क्वार्टर में जनरली क्या रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन में वैसे भी इनके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सेल घट जाती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की सेल घटती है तो लोग इसलिए उस समय अपने स्टोर ज्यादा एक्सपेंशन करते नहीं है। ये मेनली स्टोर एक्सपेंशन करते हैं जो फेस्टिव सीजन शुरू होगा, दिवाली दशहरा इन सब में, तो ये तब अपने स्टोर एक्सपेंशन ज्यादा करते हैं। तो आपको आगे मैनेजमेंट ने अभी इस कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला भी कि अभी हमने भले 4 ही स्टोर ओपन किए, लेकिन हमारा जो गाइडेंस है स्टोर ओपनिंग का कि हम लोग 25-30-35 स्टोर खोलेंगे, वो हमारा गाइडेंस कंटिन्यू मेंटेन रहेगा और हम आगे इतना अचीव कर लेंगे। आगे फिर इनके मैनेजमेंट ने बोला कि लास्ट ईयर इन्होंने 35 स्टोर ओपन किए थे, जिसका भी कंट्रीब्यूशन FY26 में आएगा। तो इनका जो रेवेन्यू का जो गाइडेंस है, भले क्वार्टर 1 में इनका केवल 6% का ग्रोथ आया, लेकिन आगे के 3 क्वार्टर्स में इनका रेवेन्यू एज पर देयर अर्लियर गाइडेंस 25 से 30% मेंटेन रहेगा, और ये उतना अचीव कर लेंगे। और इसके बाद इन्होंने बोला था कि भले ही हमारा क्वार्टर 1 का रिजल्ट एज पर गाइडेंस, एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि अर्ली मानसून होने से क्या फायदा होगा, अर्ली मानसून होने से जो हमारे हार्वेस्टिंग है वो भी अच्छी होगी, और अच्छी हार्वेस्टिंग होगी तो इनका जो टोटल प्रेजेंस है आदित्य विजन का, ये Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में इनका सारा प्रेजेंस है। और जो हमारा मेनली हार्वेस्टिंग पे डिपेंडेंसी हमारी Tier 2, Tier 3 और Tier 4 सिटीज के लोगों का ही है। तो इनके इससे क्या होगा, अच्छी हार्वेस्टिंग होने से क्या होगा कि अच्छी हार्वेस्टिंग होने से जो हमारे रूरल हाउस होल्ड इनकम है वो बढ़ेगा, और रूरल हाउस होल्ड इनकम बढ़ने से लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग क्या खरीदेंगे, लोग जनरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, लाइक कोई एसी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, ये सारी चीजें परचेज करेंगे, और ये सारी चीजें ही तो आदित्य विजन बेचता है। तो आदित्य विजन को आगे मैनेजमेंट बोला भी कि जो इनके सीएमडी है उन्होंने आगे बोला भी कि हमको एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो गुड हार्वेस्टिंग की वजह से जो इनकम बढ़ेगी वो हमारे सेल्स में आगे ग्रोथ देगी। और इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि टैक्स में जो 12 लाख रुपए तक की लिमिट पे छूट दिया, उसका भी सबसे ज्यादा बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलेगा, और मिडिल क्लास ही इनके मेन कंज्यूमर है। तो इनको वहां से भी इनको अपने आगे आने वाले कुछ सालों में इनको अपनी ग्रोथ, आगे आने वाले क्वार्टर्स में अपनी ग्रोथ दिखाई देती है। फिर आगे मैनेजमेंट ने अपना मार्जिन के बारे में गाइडेंस दिया कि हमारा मार्जिन सस्टेन रहेगा। इनका मार्जिन 9.5% हुआ करता था FY25 में, जो कि अगर Q1 26 में देखेंगे तो 9.6% आया, मीन्स ग्रेजुअली थोड़ा इंक्रीज ही हुआ है। और मैनेजमेंट का ये गाइडेंस भी है कि हम इस मार्जिन को कंटिन्यूसली हमारा मेंटेन रहेगा। आगे इनका थोड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंस राइज हो गया है, क्योंकि इनका थोड़ा फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, क्योंकि अपने स्टोर एक्सपेंशन के लिए इन्होंने कुछ पैसा मार्केट से लिया। अब वो शॉर्ट टर्म लोन इन्होंने मार्केट से लिया, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की वजह से इनका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ गया है। और मैनेजमेंट का कहना है कि हम इस जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है इसको ग्रेजुअली आगे कम कर देंगे, घटा देंगे। और इनके लॉन्ग टर्म बोरोइंग को भी अगर आप देखते हैं तो जो इनका 200 करोड़ के आसपास का इनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, वो भी इन्होंने घटा के 120 करोड़ के आसपास कर दिया है Q1 26 में। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी अच्छा है, और ये मैनेजमेंट अपने एज पर देयर गाइडेंस अपने डेट को भी कम करता जा रहा है, और शॉर्ट टर्म जो लोन्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो इसको भी मैनेजमेंट बोला कि आगे हम घटा देंगे।
इनका आरओसी और आरओई देखेंगे तो वो भी 14-15% की 14-15% के आसपास है। पहले इनका आरओसी आरओई 10-11%, 12% के आसपास रेंज में हुआ करता, तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ये भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो बिजनेस कमिंग डेज में अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि हम लोग Q4 26 में छत्तीसगढ़ में एंट्री करेंगे। अभी इनका प्रेजेंस कहाँ है? अभी इनका प्रेजेंस केवल यूपी में है, बिहार में है और झारखंड में है। बिहार में ऑलरेडी 100% पेनिट्रेट हो चुके हैं बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और अगर आप झारखंड में देखते हैं तो झारखंड में भी ये 24 में से 21 डिस्ट्रिक्ट में इनका प्रेजेंस हो चुका है, और यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट में से ये लोग 24 डिस्ट्रिक्ट में केवल प्रेजेंस है अभी इनका। तो अभी मैनेजमेंट का कहना है कि हम Q1, Q2 और Q3 इन तीनों ही क्वार्टर्स में केवल यूपी को फोकस कर रहे हैं। और अभी इन्होंने कुछ नए स्टोर्स अपने लखनऊ में और कुछ अदर सिटीज में, गोरखपुर में, अदर सिटीज में इन्होंने ओपन किए हैं। और मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी हम शुरू के 3 क्वार्टर्स हम केवल यूपी में फोकस करेंगे। सारा एक्सपेंशन हमारा, सारा जो न्यू स्टोर ओपनिंग है वो सारा यूपी में होगा। लेकिन 4th क्वार्टर से दे विल एंटर इन छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद मैनेजमेंट ने आगे भी गाइड किया है कि अभी हम यूपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर वो एमपी और अदर स्टेट्स में भी इनका एक्सपेंशन होगा। तो अगर आप इस हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो इनके लिए अभी पूरा इंडिया है। अभी इनके प्रेजेंस केवल 3 स्टेट्स में है, उसमें भी पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं है। तो अभी इनके पास पूरा इंडिया ही एक्सपेंशन करने के लिए बाकी है। और अभी आगे इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आगे इनके बिजनेस एज वेल एज जो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स में काफी हमको पॉजिटिविटी दिखाई देती है। और इनका जो यहाँ से 25-30% का ग्रोथ, हाँ अगर आप देखें कि अगर मैनेजमेंट जो बोल रहे हैं कि यहाँ से 25-30% से ग्रो करेंगे, तो अगर ये यहाँ से 25-30% से ग्रोथ दिखा देते हैं आगे वाले जो कमिंग क्वार्टर्स हैं उसमें, तो यहाँ से स्टॉक विल डेफिनेटली मेक मनी। एंड यहाँ से मुझको तो पर्टिकुलरली यहाँ से इनका डाउन साइड जो है वो प्रोटेक्टेड लगता है। और मैंने अपनी होल्डिंग में, इनफैक्ट मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी आदित्य विजन में बढ़ाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मे भी Q2 में परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज रहे, लेकिन Q3 और Q4 में इनका परफॉर्मेंस जो फेस्टिव सीजन आएगा तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। और तब तक मार्केट क्या है, मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग है। वो कभी भी आपने बैक में पीछे में क्या किया है उसको कभी नहीं देखता। अगर पीछे में देख के ये पैसा बनाता तो एशियन पेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये लोग बहुत पैसा बनाते हैं, अभी भी बना रहे होते, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन मार्केट अब पास्ट का परफॉर्मेंस कभी नहीं देखता है। तो स्टॉक मार्केट में एक थंब रूल है, स्टॉक मार्केट नेवर लुक्स एट बिहाइंड। तो मार्केट आगे का परफॉर्मेंस देखता है। तो आगे मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट बिजनेस का क्या ओवरव्यू, आगे बिजनेस कितना एक्सपेंशन करने वाला है, नई नई ज्योग्राफीज में जा रहा है, नए नए एरिया में अपना एक्सपेंशन कर रहा है, नए नए स्टोर्स ओपन कर रहा है, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहा, ये सारी चीजें अगर बिजनेस करता है तो मार्केट उसको उसके अकॉर्डिंग ही रिवार्ड करता है। तो आप देखेंगे इनके मैनेजमेंट ने Q4 में ही बोल दिया था कि हमारा सेल्स ग्रोथ कम आने वाला है, तो इनकी पिटाई तभी से शुरू हो गई। तो पिछले 6 महीने से स्टॉक ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है, पिछले 6 महीने से इनकी पिटाई हुई है। लेकिन अब मार्केट उस चीज को डिस्काउंट कर चुका है। अब मार्केट आगे देख रहा है, आगे मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम Q2, Q3, Q4 में अपने जो गाइडेंस है एज पर और गाइडेंस वी विल परफॉर्म। और स्टोर एक्सपेंशन में इन्होंने कुछ भी कटौती नहीं की है। स्टोर जो इनका न्यू स्टोर ओपनिंग है इसमें इन्होंने कोई गाइडेंस रिड्यूस नहीं किया है। तो मार्केट ये भी देखेगा कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेके इतना जो है कॉन्फिडेंट है। तो आप देखेंगे तो आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मार्केट रिवार्ड ही करता है ऐसे बिजनेस पर, आगे इनका रिवार्ड होगा। तो मुझे इनमें डाउन साइड का रिस्क कम होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं आगे इनका बिजनेस क्या करता है, और बाकी इनको हम ट्रैक करते रहेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हो और कुछ कमेंट्स हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उनका श्योरली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।